षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हमने धातु संज्ञा प्रयोजक निच प्रत्यय को लगाने की विधि को जान लिया है कि किस प्रातिपदिक से निच लगा करके हमें धातु को कैसे निष्पन्न करना है, ये हम जान चुके हैं। और ये भी जान चुके हैं कि ये जो निच लगता है ये प्रातिपदिक से ही लगता है। विग्रह में हम जो द्वितीयांत तृतीयांत सुबंतों को कहते हैं उनकी प्रकृति से लगेगा। जब हम कहेंगे सेनया अभियाति, सत्याप पाश रूप विंगना तूल श्लोक सेना लोमत्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिव्योनिच, ये सूत्र बनाया है और ये प्रपंचार्थ है। इसमें चुरादिव्योनिच इतना ही तो चाहिए चुरादिगण के धातुओं से निच लगाने के लिए, और बाकी जो है ये सारे के सारे प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिकार्थ धातु अर्थे बहुल मिष्टवच्च इसी से सिद्ध थे, तब भी इनको प्रपंचार्थ यहाँ पर रख दिए और इनके लिए अलग अलग अर्थ बना दिए कि पाश से होगा निच तो विमोचन अर्थ में होगा पाशाद विमोचन, पाशाद विमोचयति। तो हम कहेंगे पाशाद विमोचे, पाशाद पंचम अंत है पर निच लगेगा पाश से। रूपम दर्शयति या रूपम पश्यति तो निरूपयति, तो रूपम द्वितीयांत दिख रहा है पर अनिच होगा उसकी प्रकृति से। उस द्वितीयांत तृतीयांत पंचम्यंत इत्यादि जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं इनकी जो प्रकृति है प्रातिपदिक उससे ही हमको निच लगाना है और इसको लगाने की विधि हम जान चुके हैं। तो वाचा अतिक्रामति, वाचा अतिक्रामति, तो तेनातिक्रामति ये गणसूत्र है, ये उसी का विस्तार है, प्रातिपदिका धातु अर्थ के ही विस्तार है। तो तेनातिक्रामति ने कहा कि तृतीयांत से हमें लगाना है, तृतीयांत से लगाना है। तो तेनातिक्रामति में जो तेन है इसका अर्थ हमें तृतीयांत नहीं समझना चाहिए। तेन केवल विग्रह के लिए है। तो अश्वेन अतिक्रामति, तो अश्वेन से नहीं लगेगा नीचे, अश्वेन की प्रकृति जो अश्व है उसी से लगाएंगे। वाचा अतिक्रामति, तो वाचा की प्रकृति जो वाच है उससे ही लगाएंगे, नहीं तो कुत्व हो जाएगा। तो हम ये सारी विधियों को जान चुके हैं। निच प्रत्यय प्रातिपदिकों से लगा करके नाम धातु कैसे निष्पन्न करना ये प्रक्रिया हमने जान ली है। अब कुछ उदाहरणों से हम इसका अभ्यास करेंगे। उत उपसर्ग पूर्वक अंचो धातु से पिन प्रत्यय करके शब्द बनता है उदच। उत उपसर्ग है, अंचु धातु है, पिन प्रत्यय किया, पिन प्रत्यय कित है तो अनिद्राम हलुब्धाया किंति से नकार का लोप कर दिया तो क्या बना उदच, उदच बना। इस उदच से हमने लगाया निच, उदंचम आचष्टे, उदंचम आचष्टे, तो उदच से हमने लगाया निच। अब जब निच लगाया और निच को इष्टवत भाव किया तो उदच की भा संज्ञा हो गई। निच को इष्टवत भाव किया तो उदच की भा संज्ञा हो गई। जब भा संज्ञा हो गई तो सूत्र आता है उद ईत, उद ईत। उद से उत्तर जो अच है, अंचु धातु का अच, उसके आकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है। उद उपसर्ग है और अंचु धातु है, ना का लोप कर दिया तो उदच बन गया प्रातिपदिक और यूनिट प्रत्यय है। ये इष्टवत है, इष्टवत होने से इसकी भा संज्ञा होगी। भा संज्ञा हो गई तो भस्य के अधिकार में कहीं भी सारे कार्य इसमें होने लगे। भाधिकार का अर्थ है 64129 से 64175 तक भस्य का अधिकार चलता है। उसमें जो कार्य कहे जाएंगे वो इसमें भी प्राप्त होने लगेंगे। तो यहाँ सूत्र आता है उद ईद 64139 सूत्र है।
अष्टाध्यायी में 6:4-139 है। ये कहता है उद उत्तरस्य अचः ईकार आदेशो होते। उद से उत्तर जो अच, इसको ईकार आदेश होता है। तो आदेश परस्य आया, तो उसने किसको ईकार किया? इस आ को ई बना दिया, इसको ई बना दिया। तो क्या बन गया? उदीच, उदीच बन गया। उदीच को मिलाया था तो क्या बनी? उदीची, उदीचयति। उदंचम आचष्टे उदीचयति बन गया ना। अब कौमुदी में क्या होता है कि धातु बनाया, तो उन्होंने इस बात की कसम खा रखी है कि हम धातु बनाएंगे तो उसके 10 लकार बना के देंगे आप, इसलिए क्लिष्ट हो जाता है। 10 लकार जब आप बना के दे चुके, भुआदि से चुरादी गण तक के 10 लकार जब बनाना आपने सिखा दिया, तो अब सनाद्यंत धातु बनाने के बाद उनके 10-10 लकार देने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम आपको केवल धातु दे रहे हैं। धातु बन गया तो लकार आप स्वयं बना ही लेंगे। तो देखिए ध्यान से, जब हमने उत उपसर्ग पूर्वक अंशु धातु से क्विन प्रत्यय लगाया तो उद उपसर्ग है, अंश धातु है। अब ये उदच से जब हमने निस प्रत्यय लगाया तो उदीची, ये नया धातु खड़ा हो गया। अब इस उदीची में उद उपसर्ग नहीं, अब पूरा धातु बन गया। अब ये नया धातु बन गया। तो जब उद उपसर्ग था, जब उद उपसर्ग होता है उसके बाद हम आजादी धातु लेते हैं, तो लुंग लंग लिंग परे होने पर जो अडागम या आडागम होता है उसको कहाँ करते हैं? उद उपसर्ग है और हमने इच्छ धातु लिया और लंग लकार बनाया, आज कहाँ बैठाते हैं हम? इच्छ के पहले, उद के पहले नहीं बैठाते। अब तो पूरा उदीच्य धातु बन गया। अब जब हम इसमें आडागम करेंगे तो कहाँ बैठेगा? वो उद के पहले बैठने के लिए आएगा। तो वो उद के पहले न बैठ जाए, इसके लिए एक नियम है कि उपसर्ग समानाकारम पूर्व पदम धातु संज्ञा प्रयोजके प्रत्यय चिकीर्षिते पृथक क्रियते। जब धातु संज्ञा प्रयोजक प्रत्यय लगाते हैं, धातु बनाने वाले प्रत्यय लगाते हैं, इसलिए सनादि बारह प्रत्ययों को धातु प्रत्यय कहा जाता है। ये धातु प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातु प्रत्यय जब लगाते हैं ऐसे शब्दों से जिनमें पूर्व पद उपसर्ग के समान दिखता है, तो उसको हम पृथक कर देते हैं और उसको पृथक करके आडागम करते हैं। जो अडागम आडागम इत्यादि में प्राप्त होते हैं उसको पृथक करके किए जाते हैं। तो उसको हम अलग कर देंगे और जो आडागम होगा वो ईच के पहले बैठेगा, ईच के पहले बैठेगा, तो बनेगा उदय चिचक। लुंग में अण्यंत है ना, तो नहीं श्री द्रुसुभ्य कतरी चंग, तो जब चंग लगाया तो आदागम कहाँ करेंगे? लुंग लकार में आदागम कहाँ करेंगे? उद को छोड़ देंगे, उद के पहले नहीं करेंगे, उद को हटा करके आदागम करेंगे। तो उद आ और ईच, तो उदय चिचत बनेगा। हम सिद्धांत की बात बता दे रहे हैं और लकार बनाने की विधि हम बता चुके, और लकार बनाने की विधि हम विस्तार से बता चुके हैं। प्रत्येक लकार की अलग अलग विधि, इसलिए उसको बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए जब प्रशस्य से इष्ठन प्रत्यय लगाते हैं, ईसुन लगाते हैं, ईसुन इष्ठन लगाते हैं, प्रशस्य से श्रह, जब प्रशस्य से हम ईसुन और इष्ठन प्रत्यय लगाते हैं तो प्रशस्य के स्थान पर श्र आदेश हो जाता है और ज्य आदेश भी हो जाता है। प्रशस्यस्य श्रह और ज्य, तो बनता है श्रेष्ठ श्रेयान और ज्येष्ठ ज्यायान। ये बनते हैं। प्रशस्य को श्र आदेश होता है और ज्य आदेश होता है। ये हो जाता है क्योंकि इससे हमने इष्ठन लगाया है और ईसुन लगाया है। पर जब प्रशस्य से हम निच लगाते हैं तो ये धातु प्रत्यय है, धातु संज्ञा प्रयोजक प्रत्यय है। तो जब हम इसको लगाने चलते हैं तो प्रशस्य से प्रा को अलग कर देते हैं, क्योंकि उपसर्ग समानाकार है तो प्रा को हटा देंगे और प्रा को हटा के जो शस्य बचेगा उससे हम निच लगाएंगे। तो उससे निच लगाएंगे तो प्रशस्य शब्द तो रहा नहीं,
तो श्रादेश नहीं होगा। श्रादेश तो प्रशस्य को कहा गया है ना, शस्य को थोड़े कहा गया है। श्रादेश और ज्यादेश तो प्रशस्य शब्द को कहे हैं, शस्य को तो नहीं कहे हैं। तो जब धातु संज्ञा प्रयोजके प्रत्यय चिकीर्षते, धातु संज्ञा प्रयोजक प्रत्यय हम लगाने चलेंगे तो उपसर्ग के समान दिखने वाला जो पूर्व पद है उसको हमें अलग करना पड़ेगा। तो हमने प्रा को अलग कर दिया, तो अब बच गया शस्य। तो इस शस्य को न श्रादेश होगा और न ज्यादेश होगा, तो इससे प्रशस्य ही रहेगा। तो प्रशस्ययति बनेगा इससे, टी का लोप करेंगे और प्रशस्ययति बनेगा। इसको न श्रादेश होगा और न ज्यादेश होगा। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि सोपसर्ग शब्दों से जब हम निच लगाते हैं और निच लगने के बाद हम नाम धातु बना लेते हैं, उस नाम धातु से जब हम लुंग लंग लंग लगाएंगे और हमको अजागम आजागम करना होगा तो हमें उस उपसर्ग समानाकार शब्द को अलग कर देना पड़ेगा। ये सावधानी हम रखें। ये हमने सिद्धांत की बातें आपको बताई और यही बताया कि अंग वृत्ति पुनर्वृत्तव अविधि, जिस निमित्त को मानकर जिस स्थानीय के लिए हम एक अंग कार्य कर लेते हैं उसी में हम दूसरा अंग कार्य नहीं करेंगे। एक अंग कार्य हो जाने के बाद वहीं हम दूसरा अंग कार्य नहीं कर सकते। प्रत्यंचम आचष्टे, प्रति उपसर्ग है और अंशु धातु है, फिर प्रत्यय किया, उसका सर्वापहारी लोप हो गया, नकार का लोप हुआ, तो क्या बना प्रातिपदिक? प्रति अच और अनिच का ही है। यहाँ सूत्र आता है अच, ये जो लुप्त नकार वाला अच है, तदंतस्य भस्य आकारस्य लोपो भवति, तदंत भासंज्ञक जो अंग उसके आकार का लोप हो जाता है। अब लोप हो गया, तो जब लोप हो गया तो चौ सूत्र आया और चौ सूत्र ने इस ई को दीर्घ कर दिया, तो बन गया धातु प्रतीचि, प्रतीचि, प्रतीचयति, प्रतीचयति। और जब आदागम करेंगे तो प्रति को हटा देंगे, प्रति को पृथक कर देंगे, उपसर्ग है। अब हमने सम उपसर्ग लगाया, सम, और लुप्त नकार अंशु अनिच, तो समस समी, सम उपसर्ग को समी आदेश हो जाता है। सम उपसर्ग को समा समी सूत्र से समी आदेश हो गया, तो समी है और अच है। अच्छा से आका लोप किया और चौ से इसको हमने दीर्घ कर दिया, तो क्या बना? समीची, समीचयति, उदच, उदीचयति, प्रत्यच, प्रतीचयति और सम्यच, समीचयति। अब देखिए तिरस है, जब हमने अंशु धातु से उत लगाया, उत उपसर्ग है, प्रति लगाया तो प्रति उपसर्ग है, उदीचयति बनाया तो उद उपसर्ग है, प्रतिचयति बनाया तो प्रति उपसर्ग है, और समीचयति बनाया तो सम उपसर्ग है। पर ये तिरस जो है ये उपसर्ग नहीं है। तो जब हम उदीचयति बनाते हैं, उदीचयति, उद और अच और निच लगाते हैं और टेर सूत्र आता है, तो इसको मैं अनेकाच नहीं मानते। उद और अच को मिला लेंगे तो अनेकाच हो जाएगा। किंतु धातु संज्ञा प्रयोजके प्रत्यय चिकीर्षिते उपसर्ग समानाकारम पूर्व पदम पृथक क्रियते, तो उद अलग हो जाएगा और ये एकाच बचेगा। तो इसकी टीका लोप हम नहीं करते हैं। तो उदच और सम और अच और प्रति और अच, यहाँ हमने टीलोप इसलिए नहीं किया कि वहाँ जब टीलोप करने चले तो उपसर्ग अलग हो गया, उपसर्ग वहाँ पर अलग हो गया। पर तिरस उपसर्ग नहीं है, ये अलग नहीं होगा, ये अलग नहीं हो सकता। तो इतना मिलाकर के पूरा भासंज्ञा का अंग कहलाएगा और ये अनेकाच है, तो यह टीका लोप हो जाएगा और तिरस को तिरी आदेश हो जाएगा। तिरसस तिरी लोप है, तो तिरी बच गया, अच तो गया, अच गया तो तिरी बचा, अनिच है तो अचो नीति से वृद्धि कर लीजिए, तिरई और आय बनाइए, तेरा यति बना लीजिए। इसी प्रकार सह लीजिए, सह और अच,
ये स भी उपसर्ग नहीं है, और सा से सद्री सूत्र आता है, तो इसको सद्री आदेश हो जाता है। जब सद्री आदेश हो गया तो ये तो उपसर्ग समानाकार है नहीं, तो इसका लोप हो जाएगा टे से, क्योंकि स और अच को मिलाकर, सद्री और अच इतना मिला करके भासंज्ञक अंग बनेगा, और टे सूत्र से इसकी टी का लोप हो जाएगा। तो सद्री अच में अच का लोप हो गया, अब बचा सद्री, तो अचोनिधि कीजिए, सद्रई इचोयवयावा सद्रायति। अब हम पे बता रहे हैं शब्द जो उपसर्ग नहीं है। विश्वक वही अंशु धातु है, नकार का लोप करके, विश्वक और अच। तो सूत्र है विश्वक देवयोश्च ते रद्री अंशतौ अप्रत्यय, इसको अद्री आदेश हो जाता है विश्वक को, तो क्या बनता है विश्वद्री, विश्वद्री और अच, विश्वद्री और अच, अच का हमने तेज से लोप कर दिया तो विश्वद्री बच गया। इसको हमने वृद्धि किया चोनिति से, आयादेश किया तो विश्वद्रायति, विश्वद्रायी धातु बना विश्वद्रायति। इसी प्रकार जो देव है, देव, इसकी टी को अद्री आदेश होता है अंचति परे होने पर, तो देव को हो गया देवद्री, और अच ये देवद्री है, ये उपसर्ग तो है नहीं, तो ये पृथक नहीं होगा, तो पूरे की मिलाकर भासंज्ञा होगी, अनेकाच होने से इसका लोप हो गया, तो क्या बन गया देवद्रई, देवद्रायति। अब हम बात करें उन दो सूत्रों की। हमने पंचम अध्याय के तृतीय पाद में आने वाले जो सूत्र हैं उनका विचार कर लिया, और छठवें अध्याय के चतुर्थ पाद में जो भाष्य का अधिकार है उसमें जो आदेश कहे गए हैं प्रकृति को, इष्ठन इमनिच और ईसुन परे होने पर जो आदेश कहे गए हैं, तो इष्ठे में यस्सु में, उनको भी हमने पढ़ लिया। स्थूल दूर युग सूत्र को पढ़ लिया, और प्रिय स्थिर स्फिर इस सूत्र को ही पढ़ लिया। तो इस प्रकार हमने ये जो निस प्रत्यय है, धातु संज्ञा प्रयोजक, इसका नाम है धातु संज्ञा प्रयोजक निस प्रत्यय, अर्थात धातु प्रत्यय है जिसको हमने इष्टवद्भाव किया है। इसके परे होने पर प्रातिपदिकों से हम कैसे बनाएंगे नाम धातु, इसकी पूरी प्रक्रिया को हमने जान लिया। अब हम उन सूत्रों का पाठ कर लें जो गणसूत्र के अलावा भी उन्हीं चुनिंग प्रत्यय लगाते हैं, और उन गणसूत्रों की बात कर लें जो चुरादि गण में पढ़े गए हैं। हमने अपनी इस अष्टाध्यायी सहज बोध में इन सारे सूत्रों को और गणसूत्रों को 663 पृष्ठ से लेकर के 666 पृष्ठ तक एक साथ लिख दिया है, तो इनका हम विचार कर लेते हैं। तो प्रातिपदिका धातु अर्थे बहुलमिष्टवच्च, इसको लेकर के हमने नाम धातु बना लिए, निज प्रत्यय लगा करके नाम धातु बना लिए। तत्करोति तदा चष्टे, जो दूसरा गणसूत्र है वो पहले का ही व्याख्यान है, वो पहले का ही व्याख्यान है, उसमें नया कुछ नहीं है, क्योंकि धात्वर्थे जब कह दिया तो करोति तो उसी के अर्थ में आ गया। अब तीसरा गणसूत्र है तेनातिक्रामति, तो तेनातिक्रामति, अश्वेन अतिक्रामति, अश्वयति। अब केवल पाठ करना है, प्रक्रिया हम जान चुके हैं। अश्वन एकाच है तो टीका लोप हो जाएगा, अश्वेन अतिक्रामति अश्वयति। अब इसी में गणसूत्र है कर्तृकरणात् धात्वर्थे। कर्तृकरणात् धात्वर्थे में वस्तुतः कर्ण का व्यापार ही कहा जा रहा है। असिना हंति, तलवार से मारता है, तो असी से लगाएंगे हम निच और टी का लोप करेंगे तो असयति। देखिए जितने गणसूत्र हैं ये चुरादिगण में दिए हुए हैं, चुरादिगण के धातु पाठ में दिए हुए हैं ये सारे गणसूत्र जो हम पढ़ रहे हैं। और जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में, और काशिका में
उन्हीं सूत्रों के साथ उनके वार्तिक मिल जाएंगे। किंतु ये गण सूत्र चुरादिगण में पढ़े उन्होंने, पाणिनि ने, और काशिकाकार ने इसमें से बहुत से गण सूत्रों का संकलन कर दिया है और ये गण सूत्र उन्होंने डाल दिए हैं हेतुमति च सूत्र के भीतर। ये जो हम गण सूत्र पढ़ रहे हैं इनमें से बहुत से गण सूत्र उन्होंने हेतुमति सूत्र के भीतर डाल दिए हैं। तो इन सबसे संग्रह कर लीजिए और संग्रह करके बना लीजिए, विधि तो मालूम ही हो गई है। तो इसमें हमने संग्रह करके जो लिखे हैं इनका हम वाचन कर देते हैं, अब केवल वाचन करना बाकी है, प्रक्रिया हो गई है। तो देखिए नीचे लगाने वाला पहला सूत्र आता है अष्टाध्यायी में, मुंड मिश्र श्लेषण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुस्तेभ्यो नीचे। ये सूत्र है 3:25, जिनसे यूनिस प्रत्यय कहा गया है ये सारे के सारे प्रातिपदिक हैं, इनमें से कोई धातु नहीं है। अब ये संदेह तो मन में पैदा होता है कि जब प्रातिपदिकात धात्वर्थी बहुल विष्टुवच्च कह दिया तो सारे प्रातिपदिकों से हो गया, अब अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता ही क्या है? जब सारे प्रातिपदिक एक ही गण सूत्र में आ गए तो अलग से इनको बनाने की क्या आवश्यकता है? तो दीक्षित जी कहते हैं कि प्रातिपदिकात धात्वर्थे इत्येव सिद्धे केशांचित ग्रहणम सापेक्षेभ्योपि निजर्थम। कि सत्यापाश रूप मीणा तुला श्लोक सेना लोमत्वच वर्म वर्ण सूंच रादिभ्यो निच, यहाँ इन प्रातिपदिकों का पाठ किया और ये मुंज मिश्र श्लेषण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुस्तेभ्यो निच, यहाँ भी प्रातिपदिकों का पाठ किया। तो ये सब तो प्रातिपदिक हैं ही, तो प्रातिपदिका धात्वर्थे से इनसे सिद्ध ही था। इनको क्यों कहा? तो गणसूत्र से सिद्ध होते हुए भी जो सूत्र बनाए गए हैं इनके लिए कहते हैं दीक्षित जी कि सापेक्ष शब्दों से भी निच हो जाए, क्योंकि जब विशेषण की अपेक्षा होने से सनादि वृत्ति नहीं होती। कृत तद्धित समासयिक विशेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तय है, ये 5 वृत्तियां हैं और ये जो हम बना रहे हैं धातु ये सनाद्यंत वृत्ति है, ये सनाद्यंत धातु वृत्ति है। और सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषण योगो न, जो सविशेषण शब्द होते हैं उनकी वृत्ति नहीं होती है। तो सापेक्ष शब्दों से भी यूनिस प्रत्यय हो सके इसलिए सूत्रों में अर्थ के सहित इनका निर्देश किया गया है, बताया गया है। तो प्रकृति विशेष और अर्थ विशेष का निर्देश करके ये सूत्र इसलिए कहे गए हैं कि सापेक्ष शब्दों से भी ये यूनिस प्रत्यय हो जाए, क्योंकि वृत्तियाँ सविशेषण में नहीं होती है। वृत्ति सविशेषण में नहीं होती, सविशेषणानां वृत्तिर्न, और ये सब सविशेषण है। तो सविशेषण में ही वृत्ति हो जाए इसलिए ये सूत्र बनाए गए हैं, ऐसा दीक्षित जी का व्याख्यान है। तो माणवकम मुंजयति, अन्नम मिश्रयति, वस्त्रम श्लेक्षणयति, व्यंजनम लवणयति। ये जो निच लग रहा है इस निच को माणवक, अन्न, वस्त्र, व्यंजन इनकी अपेक्षा है, ये सापेक्ष हैं। इन सापेक्ष में भी उन्निच करने के लिए सापेक्ष से उन्निच नहीं हो रहा था तो सापेक्षों से भी उन्निच हो जाए इसलिए सूत्र बनाए गए, ऐसा दीक्षित जी का व्याख्यान है। इसमें जो हल और कल कहे गए, हलिकल्यो रदंतत्वार्थम, हलियो कली शब्दों का ग्रहण अदंतत्व निपातन के लिए। अदंतत्व का निपातन क्यों किया? कि अदंत है, तो हल कल को अदंत इसलिए किया कि इनके आ का जब लोप होगा तो ये अगलोपी हो जाएंगे, और जब अगलोपी हो जाएंगे तो सन्वत भाव नहीं होगा। जब इनसे हम चंग लगाएंगे ना, जब इनसे चंग लगाएंगे तो इनको सन्वत भाव नहीं होगा। तो चंग लगने पर अचकलत और अजहलत ये प्रयोग बनेंगे। अचकलत अजहलत बनाना है, वहाँ अचीकलत अजीहलत ना बन जाए, संवत भाव न हो जाए। तो संवत भाव को रोकने के लिए, संवत भाव का प्रतिषेध करने के लिए इनको अदंत किया गया है, इसीलिए इनका ग्रहण किया है हल और कल का। और कृतम गृह्णाति कृतयति, और तूस्तानि विहंति वितूस्तयति केशान, केशान वितूस्तयति, केशान
विशदी करोति। यह अर्थ विशेष में प्रत्यय विशेष कहा गया है, यूनिच प्रत्यय अर्थ विशेष में कहा गया है, इसलिए सापेक्ष में भी यूनिच हो जाए, इसलिए सूत्रों में इन प्रातिपदिकों का पाठ अलग से किया गया है। तो इस सूत्र में काशिकाकार ने कहा है कि व्रतात् भोजने तन्निवृत्तौ च। व्रत शब्द से जो ऋच होगा ये भोजन और उपवास अर्थों में होगा। तो पयो व्रतयति, वृषलान्नम व्रतयति, और वस्त्र से होगा समाच्छादन अर्थ में, समवस्त्रयति, और हल्यादि से, और हल्यादिभ्यो ग्रहणे, हलिम ग्रहणाति हलयति, और कलिम ग्रहणाति कलयति, और तुष्टानि विहन्ति वितुष्टयति, केशान विशदी करोति। ये तो हमने मुंज मिश्र लक्षण सूत्र में कहे हुए प्रातिपदिकों से अनिजंत धातु बनाए अर्थ विशेष में, विशेष अर्थों में निच किया। अब ये सूत्र जो है सत्यापपाश, रूप वीणा, तूल श्लोक सेना लोमत्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच, इसमें चुरादिभ्यो निच ये तो चुरादिगण के धातुओं के लिए हो गया, और उसके पहले जो हैं ये सारे के सारे प्रातिपदिक, ये क्यों पढ़े गए? प्रातिपदिकार्थ धातु अर्थे बहुल मिष्ट बच्चे के रहते हुए इनको क्यों पढ़ा गया है? तो सत्यस्य आपुगर्थम, तो सत्य से जब निच लगाते हैं तो आपको कहाँ से होगा? सत्य से निच लगाएंगे तो आपको कौन करेगा? तो ये बताता है कि सत्य प्रातिपदिक से जब आप निच लगाएंगे तो आपको कागम हो जाएगा, तो सत्यापयति होगा। ये बताने के लिए इसको पढ़ा गया है। हम लोग क्या विचार कर रहे हैं कि गण सूत्र के रहते हुए ये सूत्र क्यों बनाए गए हैं? तो ये बताने के लिए बनाए गए हैं कि सत्य शब्द से जब आप निच लगाएंगे तो उसको आपुक का आगम हो जाएगा, तो सत्यापयति बन जाएगा। और केशांचित्तु प्रपंचार्थम, और बाकी कुछ प्रपंच के लिए हैं, विस्तार के लिए हैं, निस्संदिग्ध ज्ञान के लिए हैं, तो सत्यम करोति आचष्टे व सत्यापयति, आपको कागम हो गया। अब यहाँ एक वार्तिक और आता है, अर्थ वेदयो रापुक वक्तव्य, अर्थ और वेद शब्दों को भी आपुक का आगम होता है निज परे होने पर, तो अर्थापयति और वेदापयति। और पाश से किस अर्थ में होगा निज? तो पाशाद विमोचने, पाशाद विमोचयति, पाशाद विमोचयति विपाशयति, रूपाद दर्शने, रूपम दर्शयति, रूपम पश्यति, रूपम दर्शयति, अथवा निरूपयति, रूपयति निरूपयति, ये बन जाएंगे। दर्शन विशेष अर्थ जब होगा, विचार, निरूपण करने का मतलब विचार करना भी होता है ना, निरूपण करना, वहाँ भी रूप धातु है उपसर्ग के साथ, तो निरूपयति विचारयति, इन सारे अर्थों में रूप से निज प्रत्यय हो जाएगा। वीणया उपगायति, उपवीणयति, देखिए वीणा है, वीणा से लगाया निज, तो वीणा तो प्रातिपदिक है, तो वीणा की टीका लोप हो गया, तो वीणयति बन गया, उपवीणयति। तूलेन अनुकुशनाति, अनुतूलयति, श्लोकैः उपस्तौति, श्लोकों से स्तुति करता है, उपश्लोकयति। सेनया अभियाति, अभिषेणयति। लोमानि अनुमार्ष्टि, अनुलोमयति। वर्मणा सन्नह्यति, संवर्मयति, युद्ध की तैयारी के लिए जो पहनते हैं कवच इत्यादि, वो वर्मणा सन्नह्यति, संवर्मयति। चूर्णैः अवध्वंसयति, अवचूर्णयति। वर्णम गृह्णाति, वर्णयति। और त्वचम गृह्णाति, त्वचयति। क्या बनाया था त्वचयति से? हमने त्वचयति त्वाचयति दो बना दिए थे, है ना? क्यों बनाए थे हमने त्वचयति त्वाचयति? ये तो अदंत है, ये अदंत प्रातिपदिक है। त्वचयति त्वचयति, माता जी पास करो। ये जो त्वच है
ये त्वच संवरणे धातु से घ प्रत्यय करके बना हुआ अदंत शब्द है, ये चकारांत शब्द नहीं है। तो त्वचम गृह्णाति त्वचयति, उससे क्या बना दिया था मैंने? त्वच से त्वच धातु से कुछ बोल दिया था मैंने, उसको देखना पड़ेगा। तो त्वचयति करेंगे, इसमें टीकालोप करेंगे, टीकालोप करेंगे तो त्वचयति बन जाएगा। और त्वच से क्या बनेगा? त्वच प्रातिपदिक से, उससे भी त्वचयति बनेगा। दो ठो हमने लिख दिया था, बोल दिया था कहीं। तो त्वचम गृह्णाति त्वचयति, ये त्वच घ प्रत्यय लगाकर बना हुआ अदंत प्रातिपदिक है। तो अनेकाश हो गया, तो टीकालोप कर देंगे तो त्वचयति बन जाएगा। अब देखिए, हमने गणसूत्र पढ़ा, प्रातिपदिकात धात्वर्थे, बहुल मिष्ट बच्चे। प्रातिपदिक से जो निष्ठ प्रत्यय होता है वो धात्वर्थ में होता है और इष्टवत होता है। और उसके बाद पढ़ा तत्करोति तदा चष्टे। अब वहीं पर चुरादिगण के गणसूत्रों के साथ ये गणसूत्र आता है अगला, आख्यानात् कृतः तदा चष्टे इति णिच् कृल्लु प्रकृति प्रत्यापत्ति ही प्रकृतिवच्च कारकम। ये कहता है कि आख्यानवाची कोई शब्द है। आख्यान यानी प्राचीन कोई घटना। प्राचीन का मतलब ये नहीं है कि ऐतिहासिक घटना हो, इतिहास पुराण में कही गई हो, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में, ऐसा नहीं। तो कोई सा भी प्राचीन आख्यान हो, वो प्राचीन आख्यानवाची शब्द यदि कृदंत है, उसके अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ है, तो उससे निच प्रत्यय लगता है। और किस अर्थ में लगता है? तदा चष्टे। जैसे कंस वध का आख्यान है, भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, ये आख्यान है कंस वध। और ये शब्द कंस उपपद में रहते हुए हन धातु से अप प्रत्यय करके बना है। तो हनश्च वधा सूत्र से हन धातु के स्थान पर वधादेश हुआ और उससे अप प्रत्यय हो गया, तो कंस वध शब्द बन गया। ये कंस वध शब्द आख्यान कृदंत है, इससे हम लगाएंगे निच। और किस अर्थ में लगाएंगे? तदा चष्टे। तो कंस वधम आचष्टे, ये अर्थ हमें कहना है। तो हमने कंस वध शब्द से लगाया निच। ये तो प्रत्यय का विधान हो गया। अब इसमें क्या क्या करना है इस बात को बताते हैं कि कृल्लु, कृदंत शब्द है आख्यानवाची, उसमें जो कृत प्रत्यय लगा है उसका हम कर देंगे लुक। तो इसमें कृत प्रत्यय कौन सा लगा है? अब इसका लुक कर दिया, एक काम। और दूसरा काम क्या करना है? प्रकृति प्रत्यापत्ति। तो ये जो निच हमने लगाया है, इसकी प्रकृति तो कंसवध है, और अब प्रत्यय लगाया था उसकी प्रकृति थी हन, तो हन धातु है। हन धातु से हमने लगाया अप और आदेश किया वध। अब अप को निवृत्त कर दिया, तो अप का हमने लुक कर दिया। और अप का लुक करने के बाद जो बचा वध, उसको हम वापस बना देंगे हन। जो भी कार्य हुए होंगे धातु में, आगम हुआ हो, अतिदेश हुआ हो, जो भी उसके भीतर आकृति में परिवर्तन हुआ है, उन सबको हटा करके उस धातु को हमें मूल रूप में स्थिर कर देना चाहिए। ये हुआ प्रकृति प्रत्यापत्ति, प्रकृति को उसकी मूल अवस्था में स्थित कर देना। ये दो बात हो गई, कृत का लुक किया और कृत की प्रकृति को अपनी मूल अवस्था में स्थिर कर दिया। तीसरा कार्य क्या किया? प्रकृतिवच्च कारकम। कंसस्य वधा, कंस वधा में कंस कर्म है, अनुक्त कर्म होने से इसमें षष्ठी आई है, कृति होगा षष्ठी। तो कंसस्य वधा में कंस कर्म है, इसको हमें कर्म ही बना के रखना है। प्रकृतिवच्च कारकम, कारक जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हन धातु के प्रति कंस कर्म है, तो वो कर्म ही रहेगा। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि हम आचष्टे कह रहे हैं। तो हन धातु का कर्म है कंस, और कंस वधम आचष्टे जब कहते हैं तो जो आचष्टे क्रिया है इसका कर्म है कंसवध। आचष्टे का कर्म है कंसवध और हन का कर्म है कंस।
तो हमें कृत का लुक करने के बाद कारक को प्रकृतिवत कर देना है, अर्थात कंस को कर्म ही रखना है। कंसवध को कर्म नहीं रखना है, कंस को ही कर्म मानना है। तो जब कंस को हम कर्म मानेंगे तो उसमें अनुक्ते कर्मणि द्वितीय आएगी। एक बात, कंसम अलग हो गया, कारक अलग हो गया और हन धातु अलग हो गया। अब हन धातु अलग हो गया तो उससे लाभ क्या हुआ कि अभी हन धातु है, इसके बाद अनिश है। अब जो धातु संज्ञा तो हुई है पूरे की, ये कंसवध उनिश धातु संज्ञा इस पूरे की हुई है। अब हमने क्या किया कि इसमें जो अप्रत्यय है इसको निवृत्त कर दिया, वध को बना दिया हन, कृत का लुक किया और प्रकृति प्रत्यापत्ति है इसको हन बना दिया। जो कंस कर्म है इसका हन धातु के प्रति ये कर्म है, तो ये कर्म हो गया, तो बन जाएगा अनुक्त कर्म होने से कंसम, ये कंसम बन जाएगा। और ये हन अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये पूरे की धातु संज्ञा थी, अब इसकी धातु संज्ञा होगी और ये अलग हो गया। तो इससे लाभ क्या होगा, तो प्रत्यय परे होने पर धातु को जो कार्य कहे गए हैं वो सब इसको होंगे। हमको द्वित्व करना है तो इसको होगा, लंग लुंग लिंग लकारों में हमको अजागम करना है तो इसको होगा। अब अजागम यहाँ आके बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा। यदि इसको अलग नहीं करते तो धातु बनने पर ये जो निज प्रत्यय हम लगा रहे हैं, नाम धातु प्रयोजक जो निज प्रत्यय लगा रहे हैं, इसके धातु बन जाने पर जब हम लुंग लंग लिंग बनाते तो अजागम कंस के पहले जाके बैठता, तो अब यहाँ बैठेगा। तो द्वित्व करना है तो इसको होगा, अजागम करना है तो इसको होगा, ये लाभ हो गया। और ये प्रकृतिवत हो गया। कंसवध में ये कर्म था, कंसच वधा कंसवधा, यहाँ पे कर्म था। कंसवध शब्द में कंस कर्म है तो एक कर्म ही रहे। आचष्टे का कर्म होना चाहिए कंसवध को, और कंसवध शब्द में कर्म है कंस, तो प्रकृतिवत होने का मतलब है कंसवध शब्द में कंस कर्म कारक है तो एक कर्म ही रहेगा। तो कर्म हुआ तो इसमें अनुक्ते कर्म द्वितीय आ गई। अब समस्या आई कि इसके बाद जो निच बैठा है, ये निच हमने किससे लगाया, कंसवध शब्द से लगाया है, हन धातु से नहीं लगाया है। ये हमने कंसवधम आचष्टे इस अर्थ में कंसवध प्रातिपदिक से लगाया है, तो इसकी आधातुक संज्ञा है नहीं। और जब इसकी आधातुक संज्ञा नहीं है और ये निच धातु से विहित भी नहीं है, तो धातु से निच प्रत्यय लगने पर होने वाले कोई कार्य इसको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस निच के परे होने पर हम वे कार्य नहीं कर सकते जो धातु से विहित निच प्रत्यय परे होने पर होते हैं, क्योंकि एक परिभाषा है धातु कार्य मुच्यमानम तत्प्रत्यय भवति। धातु से प्रत्यय परे होने पर धातु को जो कार्य कहा जाता है वो उसी प्रत्यय के परे होने पर होगा और उससे भिन्न प्रत्यय परे होने पर नहीं होगा। जैसे हम मस्जिद नशो झली सूत्र से नश धातु को नुमागम करते हैं तो नष्टान क्षति बना लेते हैं, किंतु नश धातु से क्विप प्रत्यय करके जब उसको हम प्रातिपदिक बना लेते हैं, नश से क्विप करके उसको प्रातिपदिक बना लेते हैं और उससे हम सु जस प्रत्यय जब लगाते हैं तो सु परे होने पर इस नश धातु को नुमागम नहीं होता। क्विप का तो सर्वभारी लोप हो गया, पर यह सु प्रत्यय आया है प्रथमा एक वचन में, ये धातु से विहित नहीं है, ये प्रातिपदिक से विहित है, तो वहाँ नुमागम नहीं होगा, क्योंकि धातु कार्य मुच्यमानम तत्प्रत्यय भवति। धातु को जिस प्रत्यय परे होने पर जो कार्य कहा गया है वो कार्य उस प्रत्यय के ही परे होने पर होगा, दूसरे किसी के परे होने पर नहीं होगा। वो प्रत्यय नहीं है तो कार्य नहीं होगा। तो इसी प्रकार अब हमें यहाँ क्या करना है, हन के नकार को हमें तकार करना है। किससे करना है, हनस्तोचु न लोहु, और हन के हकार को हमें कुत्व करना है, हो हंते निर्णेशु से, और अतुबधाया से हमको उपधा को वृद्धि करना है। तो ये सारे कार्य कब होते हैं, जब प्रत्यय धातु से विहित होता है। निज प्रत्यय जब धातु से विहित होता है तब ये कार्य होते हैं। तो ये हम कैसे करें, कारक के लिए तो अतिदेश कर दिया, कारक को प्रकृतिवत कर दिया, तो इनके लिए क्या अतिदेश किया, तो कहते हैं इसके लिए आप समझिए कि जब सूत्रकार ने ये गण सूत्र बनाया तो उनको प्रकृतिवत कारकम कहना था, वो प्रकृतिवत चकारकम कहते हैं। तो चकार तो व्यर्थ हो रहा है ना,
तो चकार इसी बात के लिए है कि चकार को भिन्न क्रम में रखा है उन्होंने। भिन्न क्रम है जहाँ रखा है वहाँ मत रखिए। प्रकृतिवत च कारकम कहा है तो आप करिए प्रकृतिवत कारकम च, प्रकृतिवत कारकम च ऐसा कीजिए। तो प्रकृतिवत कारकम हो गया तो कारक तो प्रकृतिवत हो गया। कंसवत शब्द में जो कारक जैसा है वैसे ही रहेगा। तो कंसवत शब्द में कंस कर्म कारक है तो निच रखने के बाद भी कर्म कारक ही रहेगा। ये तो इसकी बात हो गई। अब चकार क्या कहने के लिए आया है तो बोले कारक भी प्रकृतिवत होगा और कार्य भी प्रकृतिवत होगा। चार कार्यम प्रकृतिवत, जो चकार कहा है वो ये कहने के लिए कहा है कि कार्य भी प्रकृतिवत होगा। हन धातु के रहते, हन धातु से निज प्रत्यय परे होने पर जो जो कार्य कहे गए हैं वही कार्य यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो दो अतिदेश हो गए। प्रकृतिवत कार्यक्रम कहने से कारक का अतिदेश हुआ और चकार कहने से कार्य का अतिदेश हो गया। तो प्रत्यय आधातुक नहीं है तब भी हमने उन सारे कार्यों का अतिदेश कर लिया जो आधातुक प्रत्यय परे होने पर हमको चाहिए। तो हन के नकार को तकार हो गया, हकार को कुत्व हो गया, उपधा को वृद्धि हो गई तो घात बन गया। नीचे लगाया तो घाती धातु बन गया, घातयति। तो लट लकार में घातयति बना और लंग लकार आया तो अजागम इस घाती धातु के पहले आकर के बैठा। अंग संज्ञा केवल घाती की होगी, कंस घाती की नहीं होगी। तो अजागम घाती के पहले बैठा तो कंसम अघातयत, लुंग में कंसम अजीघतत। तो दो अधिदेश हमने किए। एक अधिदेश किया कारक को प्रकृतिवत कर दिया और दूसरा अधिदेश किया कि कार्य को भी प्रकृतिवत कर दिया। चकार से कार्य प्रकृतिवत हो गया तो दोनों कार्य हो गए। तो कंसम घातयति, कंसम अजीघतत। तो घातयति तो कंस तो तब मरा था। आप वर्तमान में घातयति कैसे कहेंगे उसको? वर्तमान में कैसे घातयति कहेंगे? उस अतीत की घटना को वर्तमान में आप कैसे दिखाएंगे व्याख्यान करके? तो तथा चष्टे का अर्थ ही यही है। ये नट होते हैं, नट, ये नट होते हैं और मंच पर अभिनय करते हैं अतीत की घटनाओं का। तो सारी घटनाएं प्रत्यक्ष होती है। जो सामाजिक होता है जिसको हम दर्शक कहते हैं उसके हृदय में वो प्रत्यक्ष होती है। उस नट के साथ उसका साधारणीकरण होता है, उनके साथ वो एकाकार हो जाता है। तो पुराने कंस का वध नहीं देख रहा है दर्शक, वो वर्तमान में कंस के वध को देख रहा है जो सामने मंच पर अभिनय हो रहा है और नट उसमें कंस का वध कर रहा है। कोई कंस बना है, कोई कृष्ण बना है और कंस वध की घटना हो रही है। ये प्रत्यक्ष है। तो भाष्यकार कहते हैं ये तावत एते शौभिका नाम एते प्रत्यक्षम कंसम घातयन्ति प्रत्यक्षम च बलिम बंधयन्ति। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक कोई दर्शक उस अभिनय को, नाटक को देख नहीं सकता। जब तक उसका उसके साथ साधारणीकरण नहीं होगा, उसके साथ अभिन्नता स्थापित नहीं होगी, तब तक नाटक में रसोत्पत्ति ही नहीं होगी। तो इसलिए जो आख्यान दिखाए जाते हैं मंच पर ये प्रत्यक्ष होते हैं। चाहे हम रामलीला देखें, चाहे महाभारत के कथानकों को देखें, चाहे किसी को भी देखें, मंच पर जो पात्र अभिनय कर रहे हैं या फिल्म में पर्दे पात्र अभिनय कर रहे हैं उससे दर्शक का एकीकरण होता है, साधारणीकरण होता है, तभी प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसलिए प्रत्यक्षम कंसम घातयन्ति प्रत्यक्षम च बलिम बंधयन्ति। तो लट भी होगा, लंग भी होगा, दसों लकार उससे उत्पन्न होंगे। ऐसा नहीं कि एक लकार होगा, सब लकार इससे उत्पन्न होंगे, सारे कृत इससे उत्पन्न होंगे। तो चिर हते च कंसे चिरबद्धे च बलऊ। पुरातन काल में कभी मारा गया था कंस, किंतु मंच पर हम उसको प्रत्यक्ष मरता हुआ देखते हैं, बलि को प्रत्यक्ष बनता हुआ देखते हैं, इसलिए लठ होगा और आपकी विवक्षा से अन्य लकार भी वहाँ पर हो जाएंगे। तो हमने कृत का लुक किया और कृत का लुक करने के बाद प्रकृति प्रत्यापत्ति ही की। धातु जैसा था उसको उसी अवस्था में लाकर रख दिया और उस आख्यान कृदंत प्रातिपदिक जो है उसमें जो कारक जैसा था उसको हमने वैसे ही माना प्रकृतिवत चकारकम से। और चकारात हमने क्या किया कि जो कार्य धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाले थे वही कार्य हमने अधिदेश से यहाँ पर कर लिया।
तो घातेति बन गया। कंस वधम आचष्टे कंसम घातेति, बलिबंधम आचष्टे बलिम बंधयति, बलिम अबंधयत, बलिम अबबंधत। अडागम बंध के पहले होगा, बलि के पहले नहीं होगा। अडागम घात के पहले होगा, कंस के पहले नहीं होगा। अभी जो गणसूत्र पढ़े ये चुरादिगण के भीतर पढ़े गए हैं, और अब जो पढ़ रहे हैं ये वार्तिक हैं, ये काशिका में हेतुमतिचा सूत्र के भीतर पढ़े गए हैं। सिद्धांत कौमुदीकार ने चुरादिगण में पढ़े हुए गणसूत्रों का व्याख्यान चुरादिगण में कर दिया है, जबकि उन्हें इनका व्याख्यान नाम धातु में करना चाहिए था। ये सब नाम धातु बनाने वाले गणसूत्र हैं, और यही मूल गणसूत्र है प्रातिपदिका धातु बहुल विष्टवच्च। इसका व्याख्यान तो उन्होंने कर दिया चुरादिगण में, और नाम धातु में आरंभ किया किससे? ये जो वार्तिक बच गए हेतुमतिचा के, और उनका स्मरण किया। तो इसलिए सबका संग्रह करके हम एक साथ आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आंग्लोपश्च कालात्यंत संयोगी मर्यादायाम, ये काशिका में हेतुमतिचा सूत्र में पढ़ा हुआ वार्तिक है। ये कहता है काल के साथ अत्यंत संयोग हो और मर्यादा अर्थ हो। मर्यादा का अर्थ होता है तेन बिना, तेन विनेति मर्यादा और तेन सहेति अभिविधि। जहाँ तक का काल कहना चाहते हैं उसको छोड़ करके। आरात्रि विवासम आचष्टे, रात्रि विवासयति, ये हमें बनाना है। तो आरात्रि विवासम ये समास है, तो पहले हम षष्ठी समास बनाएंगे। रात्रे विवासा रात्रि विवासा, विवसनम विवासा, वस धातु से घय प्रत्यय किया तो विवास बन गया। उसके बाद आंग मर्यादा विधियों से हमने इसका अव्यय भाव कर दिया। ये जो आंग अव्यय है ये मर्यादा अर्थ में है, अर्थात रात्रि को छोड़कर रात्रि के पहले तक, सूर्यास्त से लेकर रात्रि होते तक का जो विवास है उसका व्याख्यान करता है। अस्तमयनात् प्रभृति या प्रवृत्ता क्रिया ता यावद अतिक्रांता रात्रि साकल्येन कथयति। उस सबको विस्तार से कहता है, साकल्य से कहता है। तो इस अतिक्रमण में रात्रि कर्त्री है, रात्रि यहाँ कर्ता कारक है। तो कर्म कैसे बन गए? कर्ता कारक का कर्म कारक कैसे बन गया? जब प्रकृतिवच्च कार्यक्रम करना है तो समास में जब रात्रि कर्ता कारक है तो यह कर्म कारक कैसे बन गई? तो जो आख्यान कर रहा है उस आख्यान की क्रिया के प्रति यहाँ प्रयोज्यकर्ता होने के कारण रात्रि की गतिबुद्धि सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ इसमें हम द्वितीय लगाएंगे। अब रात्रिम बन गया, विउपसर्ग है, वस धातु है, और आगे जो निच बैठा हुआ है ये निच तो धातु से विहित है नहीं, तो हमने प्रकृतिवत कार्यक्रम से कारक का आदेश किया और चकार से कार्यों का आदेश किया। तो अतुबधाया से वृद्धि हो गई और विवासयति बन गया। तो आरात्रि विवासम आचष्टे, रात्रिम विवासेति, और आंग लोपश्च, आंग का लोप कर दिया। जब समास किया था आरात्रि विवासम में तो आंग था, और जब हमने सुनिश्चित प्रत्यय किया आख्यानवाची कृदंत से तो आंग का लोप हो गया। आरात्रि विवासम आचष्टे रात्रिम विवासयति। ये हेतुमतिचा सूत्र के भीतर पढ़े गए हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि वार्तिक है, क्योंकि पाणिनि के गण के भीतर नहीं पढ़े ना, इसलिए इनको गण सूत्र तो नहीं कह सकते। तो अगला है चित्रीकरणे प्रापि। चित्रीकरण का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य अर्थ हो, और किस विषय में आश्चर्य हो? प्राप्त्यर्थ विषयकम यत् चित्रीकरणम, प्राप्त्यर्थ विषयक चित्रीकरण हो, प्राप्त्यर्थ विषयक आश्चर्य हो, उसके गम्यमान होने पर निच प्रत्यय होता है। किससे होता है? कृदंत से, कृदंत से करेंगे प्रत्यय। तो उज्जैनी से चला, और उज्जैनी से चलकर ये संभावना कर रहा है सूर्योदय होते तक हम माहेश्वरी पहुंच जाएंगे। तो इतनी बड़ी दूरी तय कर लेना, उज्जैनी से चलकर माहिष्मती पहुंच जाएंगे सूर्य के उद्गमन के पहले, तो यह आश्चर्य है।
चित्रीकरण है। तो ये जो कहा गया है उज्जयिन्या प्रस्थितो माहिष्मत्याम सूर्योद्गमनम संभावयते, संभावयते का अर्थ प्राप्नोति, चित्रीकरण प्राप्ति कहा है ना, सूर्योद्गमनम संभावयते यानी सूर्योद्गमनम प्राप्नोति, सूर्योद्गमन को प्राप्त कर लेगा, सूर्योद्गमन को प्राप्त करता है माहिष्मति पहुंचते तक। यह आश्चर्य है। इस आश्चर्य अर्थ में हमने निष् प्रत्यय लगाया, किससे? सूर्योद्गमन से। तो सूर्योद्गमन कृदंत है, उसमें लिट प्रत्ययकृत है, उस लिट का हमने लुक कर दिया और सूर्य को हमने प्रकृतिवत कारक कर दिया। तो सूर्योद्गमनम में सूर्य से उद्गमनम सूर्योद्गमनम, सूर्य तो करता है उद्गमन का, तो प्रकृतिवच्च कारकम जब करेंगे तो सूर्य को कर्ता कारक होने के कारण उसमें प्रथम आना चाहिए थी, पर आती है द्वितीय। तो ये कैसे आती है? तो अत्रापि सूर्यस्य हेतुमत णिचि कर्मत्वात् अस्मिन्नपि णिचि कर्मत्वम्, तो हेतुमत णिच होने के कारण सूर्य में कर्मता होगी। गतिबुद्धि सूत्र से प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा करके सूर्य में कर्मत्व होगा, तो सूर्यम हो जाएगा अलग, और उत उपसर्ग पूर्वक जो गम धातु है उस निश लगाकर हम उद्गमयति बना लेंगे। तो सूर्योद्गमनम संभावयते माहिष्मत्या उज्जयिन्या प्रस्थिता माहिष्मत्याम सूर्योद्गमनम संभावयते सूर्यम उद्गमयति, ये बन जाएगा। नक्षत्र योगे जी, तो जानाति के साथ जानाति क्रिया है, गीति सप्तम्या धात्वर्थो निर्दिश्यते, तेन जानात्यर्थे निच भवति, जानाति अर्थ में निच होता है। नक्षत्र योगे, नक्षत्र योगे, तो पुष्य योगम जानाति, पुष्येण योजयति, मघा योगम जानाति, मघाभिर योजयति। तो जो योग शब्द है युज धातु से घय प्रत्यय करके बना है, और घय प्रत्यय परे होने पर चजो को गुण्यतों से जकार को कुत होकर के गकार हो गया। अब जब हम घय प्रत्यय की निवृत्ति कर देंगे तो उस प्रत्यय के कारण होने वाले जितने कार्य थे उन सबकी निवृत्ति करके हमको धातु को मूल रूप में लाके स्थित कर लेना है, प्रकृति प्रत्यापत्ति ही करना है। तो योग में से घय को निवृत्त किया और धातु को बना लिया युज, तो कुत्व को निवृत्त कर दिया और जो गुण हुआ था उसको भी निवृत्त कर दिया। अब प्रकृतिवत कारकम करना है, तो प्रकृतिवत कारकम करना है तो पुष्य कौन सा कारक है? तो पुष्य कारक नहीं है। पुष्येन सह चंद्रमसा योगम जानाति, पुष्य नक्षत्र के साथ चंद्रमा के योग को जानता है। तो ये सहार्थ तृतीया है, सहयुक्त प्रधान से आई हुई तृतीया है, ये कारक नहीं है। तो जैसी तृतीया थी वैसी ही हो जाएगी, तो पुष्य में हमने तृतीया लगा दी। तो पुष्येण चंद्रमसा योगम जानाति, पुष्येण योजयति, युज धातु में से हमने घय को निवृत्त किया, उसके बाद कुत्व को निवृत्त किया, गुण को निवृत्त किया, धातु बच गया युज। तो चकारात हमने कार्यों का निर्देश किया। तो जो कार्य हम प्रातिपदिक से विहित निज प्रत्यय परे होने पर नहीं कर सकते थे, पुगंध लघु बुधा शिचा से गुण नहीं कर सकते थे, वो गुण हमने इस चकार के अतिदेश से कर लिए, तो योजयति बन गया। इसी प्रकार मघाभिर योजयति। अब हम विचार करें उनिंग प्रत्यय का। तो उनिंग प्रत्यय लगाने वाला एक सूत्र हमारे पास है। नाम धातु बनाने के लिए जो उनिंग प्रत्यय लगता है उसका एक सूत्र है, पुच्छ भांड चीवराम नहीं। पुच्छ भांड और चीवर इन प्रातिपदिकों से उनिंग लगता है और वहीं दिए गए हैं अर्थ, अर्थ विशेष में होता है। तो पुच्छात उदसने पर्यसने व विविधम विरुद्धम व पुच्छम उत्क्षिपति उत्पुच्छयते। उत्पुच्छ से हमने लगाया निच, तो ते से टीलोप हो गया, तो उत्पुच्छयते। और भांडात समाचयन, भांड यानी बर्तन, भांड शब्द से समाचयन इकट्ठा करना, इस अर्थ में निच होगा। तो भांडम संचिनोति संभांडयते। और चीवरात अर्जने परिधाने व, चीवर यानी वस्त्र, इससे अर्जन और परिधान यानी पहनना, इस अर्थ में निच होगा। तो वस्त्रेण सम्यक आच्छादयति,
संचीवरयते भिक्षु। तो णिच और णिंग में क्या भेद हुआ कि णिंग जो प्रत्यय है ये गित है, तो अंधात के आत्मनेपदम से इससे केवल आत्मनेपद होगा, परस्मैपद नहीं होगा। अब चुरादिगण के धातु पाठ में जब पूरे धातु हो जाते हैं चुरादिगण के, उसके बाद 2-3 गण सूत्र और बचे हैं, उनका भी हमें यहाँ चिंतन कर लेना चाहिए नाम धातु के साथ। कौमुदी में क्या हुआ है कि चुरादिगण में आने वाले गण सूत्रों का व्याख्यान चुरादिगण के 10 लकार बनाने की विधि के साथ कर दिया गया है, और नाम धातु प्रकरण में सूत्र ले लिए। जो तृतीय अध्याय के सूत्र हैं उनका व्याख्यान नाम धातु में किया, और ये गण सूत्र यहाँ छूट गए। तो दोनों को मिलाकर नाम धातु पूरे होते हैं, दोनों को मिलाकर के नाम धातु बनते हैं। नाम धातु का सबसे प्रधान तो यही है, प्रातिपदिका धातु अर्थ बहुलमिष्ट बच्चे, उसका व्याख्यान तो आपने चुरादिगण में कर दिया, और जब नाम धातु बनाने चले तो उसका स्मरण किया। तो अष्टाध्यायी में तो निज प्रत्यय लगाकर नाम धातु बनाने वाला कोई सूत्र ही नहीं है। एक सूत्र को लाता है सत्यापाश रूप व्यूणा तूल श्लोक सेना लोमत्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। तो इसमें जो चुरादिभ्यो निच है ये तो नाम धातु का विषय है नहीं, ये तो धातुओं से होने वाला आधातुक निच है। और जो सत्यापाश इत्यादि शब्द आए वो प्रातिपदिका धातु अर्थ का ही विस्तार है, उसी का प्रपंच है। तो एता बता जितने भी धातु बनते हैं निज प्रत्यय लगाकर नाम धातु बनते हैं, उनको बनाने वाले सारे गणसूत्र तो चुरादिगण में बैठे हैं। तो नाम धातु में उनकी व्याख्या करना थी ना, नाम धातु के प्रकरण में उनका स्मरण किया और कुछ का किया कुछ का नहीं कर पाए, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा करके आपके सामने यहाँ पर रख दिया। तो अब चुरादिगण के अंत में जो गणसूत्र बच गए हैं उनको बता दे रहे हैं। उन्हें अंगान निरसने, अंगवाची जो प्रातिपदिक उससे हटाना अर्थ में उन्हीं प्रत्यय होता है। उन्हीं होने का यही तात्पर्य है कि आत्मनेपद हो। तो हस्तौ निरस्यति, हाथों को हटाता है, दोनों हाथों को हटाता है, तो हस्तौ निरस्यति। हस्तयते, हस्त से नीचे लगाया, टीलोप किया, अनिंग होने से आत्मनेपद की। हस्तौ निरस्यति हस्तयते, पादौ निरस्यति पादयते, ये हो गया अनिंग अंगान निरसने। अब ये गणसूत्र जो आ रहा है श्वेताश्व अश्वतर गालोदित आभ्रकाणाम, श्वेताश्वाश्वतर गालोदिताभ्रकाणाम अश्व तर इत कलोपश्च। तो ये जो गणसूत्र है, इस गणसूत्र में पढ़े हुए शब्दों से जब नहीं लगता है धातु के अर्थ में, तो श्वेताश्व शब्द से अश्व का लोप हो जाएगा, अश्वतर के तर का लोप हो जाएगा, और गालोदित के इत का लोप हो जाएगा, और आभरक के का लोप हो जाएगा, और इन प्रत्यय लगा दिया जाएगा। तो श्वेताश्वम आचष्टे, श्वेताश्वम आचष्टे या श्वेताश्वेन अतिक्रामति, किसी भी धात्वर्थ में हम लगाएंगे अणिंग तो श्वेताश्व से अश्व का लोप हो जाएगा, और श्वेत में लग गया अणिंग तो श्वेतयते। अश्वतरम आचष्टे, इससे जब निंग लगाया तो तर का लोप हो गया, अणिंग लग गया अश्वयते। गालोदितम करोति, तो गालोदितम से जब निंग लगाया तो इसके इत का लोप हो गया, इत का लोप हो गया, तो गालोदयते। और आभरक से हमने णिंग लगाया तो इसके का लोप हो गया, तो आप भराइते। और कुछ लोग इस गण सूत्र में अणिंग की अनुवृत्ति न मानकर अनिच की अनुवृत्ति मानते हैं, तो सारे गण सूत्र यहाँ बैठे हुए हैं। तो जो अनिच की अनुवृत्ति मानते हैं उनके अनुसार यहाँ परस्मैपद होगा, जो अणिंग की अनुवृत्ति मानते हैं उनके अनुसार यहाँ आत्मनेपद होगा। और उसके बाद एक बात और कही है इसी धातु पाठ के अंत में चुरादिगण के बाद कि पुच्छादिषु धात्वर्थे। ये बड़ा भारी प्रश्न है। ये कहते हैं कि जब प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलमिष्ट वच्च गण सूत्र बैठा है तो पुच्छ भांज चीवराव निंग सूत्र की आवश्यकता नहीं है।
आप सोचिए, विचार कीजिए। पुच्छ भांज चीवरांग सूत्र पाणिनि ने बनाया, और प्रातिपदिकात धातु अर्थे बहुल विष्ठ पच्चे गण सूत्र भी पाणिनि ने बनाया। तो पाणिनि अपने ही कियो को अन्यथा कैसे करेंगे? इसलिए ये वचन किसी अन्य का है, पाणिनि का वचन नहीं है। पाणिनि अपने ही सूत्र का प्रत्याख्यान के अपने गण सूत्र से कर देंगे। इसलिए ऐसा कहते हैं, ये जो धातु पाठ हम पढ़ते हैं पाणिनि का, इसमें धातु तो भगवान पाणिनि ने बनाए हैं, और धातुओं के जो अर्थ हैं सत्तायाम, भू सत्तायाम, तो भू तो पाणिनि ने बनाया, और सत्तायाम जो अर्थ है, एद वृद्धौ, वृद्धौ जो अर्थ है, ये भीमसेन नाम के किसी परवर्ती वैयाकरण ने जोड़ा, तो उन्हीं का ये वचन है। तो इतने बड़े कालक्रम में पाणिनि के बाद से आज तक क्या क्या हुआ, कैसे संपादन हुआ, कितना बचा कितना गया, कितना रहा कितना बचा, ये सब तो हम लोग नहीं जान सकते। किंतु भीमसेन नाम के वैयाकरण का नाम पाणिनि के धातु पाठ के साथ जोड़ा जाता है कि अर्थ पाणिनि ने नहीं लिखे, और अर्थ कोई लिख भी नहीं सकता। अर्थ अनंत है। धातु नाम अनेक अर्था भवन्ति, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, और ये हम प्रयोगों से ही जान सकते हैं। और प्रयोग का विषय अपार है, अनंत है। तो इसलिए ये जो धातु पाठ का संपादन है, ये संभवतः उन्हीं का किया हुआ हो, इसलिए गणसूत्र यहाँ के वहाँ हो गए हों। तो उन्होंने ये जो कहा कि इस गणसूत्र के रहते हुए सूत्र की आवश्यकता नहीं है, ये बात तो पाणिनि के वचन हो नहीं सकती। तो इसलिए इसका भी हम विचार करें, और सारे सूत्रों का और सारे वार्तिकों का और सारे गणसूत्रों का समाहार करके नाम धातु बनाएं। तो हमने इस प्रकार अग्नि चौनिंग प्रत्यय लगाकर नाम धातु बनाने की सारी विधियों को जान लिया। और इसके पहले क्यच क्यंक्यश काम्य चुक्तिर्, इन प्रत्ययों को भी हम लगा चुके हैं। ये 7 प्रत्यय हैं जो प्रातिपदिक को धातु बना देते हैं। ये अद्भुत प्रक्रिया है, ये संसार की किसी भाषा में नहीं। इतना बड़ा सामर्थ्य संस्कृत को छोड़ के विश्व की किसी भाषा में नहीं। इसलिए संस्कृत हम पढ़ें, संस्कृत को हम जानें। संस्कृत ही हमारे भारतीय होने की पहचान है। हम संस्कृत नहीं जानते तो हमारा भारत में जन्म लेना ही अनर्थक है। भारत में पैदा हुए और पाणिनि को नहीं जाना और खा के पी के चले गए तो जीवन कृतार्थ कहाँ हुआ। तो ये हमारी सारस्वत निधि है, इसकी हम रक्षा करें। और यह द्वितीय है, इसकी तुलना विश्व की किसी भाषा से हो ही नहीं सकती। तुलना हाथी और चींटी की नहीं की जाती भाई, हाथी और चींटी की तुलना नहीं की जाती। तो तुलना के योग्य भी नहीं है दुनिया में जो कुछ भी है, पूरे विश्व में जो कुछ है वो संस्कृत से तुलना के लायक भी नहीं है। संस्कृत अतुल्य है और वो हमारी अपनी है, वो हमारी अपनी निधि है। और उसकी रक्षा करने के लिए ही, उसको जानने के लिए ही, उसमें प्रवेश करके जीवन को कृतार्थ करने के लिए ही हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। इसलिए हम संस्कृत से जुड़ें और भारतीय बने। एतावत्।